press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Once again welcome back to my channel Live from the Classes। पिछले क्लास में भी कल भी जो हम वीडियो डाले थे जॉइंट वेंचर का ही था, और आज कुछ बच्चों का रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन नंबर 20 बना दे, तो उसी को बोर्ड में लिखे हैं उसी को हम बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 जो कि आपको सेपरेट सेट ऑफ बुक्स का आंसर है, लेकिन इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, इसमें एक बैलेंस शीट बनाना है। ठीक है, तो बनाने का मोड थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप लोग फिर रिक्वेस्ट करेंगे, यदि चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम मेरा चैनल ग्रो कर सके, है ना। देखिए, दास एंड कृष्णा एंटर इनटू जॉइंट वेंचर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दास और कृष्णा क्या किया, जॉइंट वेंचर में एंटर किया। प्रॉफिट लॉस को कैसे शेयर करेगा, 3:2 में। दे ओपन अ जॉइंट बैंक अकाउंट, लोग जॉइंट बैंक अकाउंट खुला, वेयर बाई डिपोजिटिंग 40,000 ईच, जहां दो लोग क्या किया 40,000 रुपया जमा किया। तो 3:2 प्रॉफिट लॉस को बांटेगा, और कितना पैसा जमा किया, दोनों मिलकर 40,000 रुपया। दास परचेज 800 kg ऑफ फर्स्ट आइटम 60 पर केजी। दास क्या किया, 800 kg माल खरीदा 60 पर केजी में। परचेज एक्सपेंसेस कितना दिया, 13,000। कृष्णा परचेज सेकेंड आइटम 10,000 kg 2.10 पर केजी, एंड हिज परचेज एक्सपेंसेस 11,000। तो दोनों माल खरीदा, दास खरीदा 800 kg 60 रुपया के, उसका खर्चा हो गया 13,000। कृष्णा खरीदा 10,000 kg 2 रुपया 10 करके, उसका खर्चा हो गया 11,000। परचेज एक्सपेंसेस मेड फ्रॉम प्राइवेट सोर्सेज। परचेज एक्सपेंसेस क्या है, प्राइवेट सोर्स से देना है, जबकि परचेज जो करना है वो जॉइंट बैंक के थ्रू करना है। दास क्या किया, 8,000 kg माल को बेच दिया 5 रुपया के पर केजी, और उसका सेलिंग खर्चा हुआ 6,000। जबकि कृष्णा 6,000 kg माल को 600 kg माल को बेचा, पर केजी कितना लिया 100 रुपया, उसका एक्सपेंसेस कितना हो गया 5,500। तो आप लोग यहाँ पर देख के समझ में आ रहा है कि कुछ पोर्सन अनसोल्ड बच जा रहा है, क्योंकि देखिए 800 खरीदे थे 600 बेचे तो 200 बच गया, 10,000 खरीदे थे 8,000 बेचे तो कितना बच गया 2,000 बच गया। तो इसमें हमको थोड़ा सा अनसोल्ड स्टॉक निकालना पड़ेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, कैलकुलेशन थोड़ा सा निकालना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं। अब अनसोल्ड स्टॉक देखिए, पहले जैसे है फर्स्ट आइटम 10,000 kg, सॉरी 800 kg है ना, 800 kg एट द रेट ऑफ कितना आगे लिया है 60। ब्लू से करते हैं, लाइट हो जाएगा। फर्स्ट आइटम 800 kg एट द रेट ऑफ 60, तो कितना हो गया 48,000। प्लस इसमें एक्सपेंसेस कितना दिया था, देखिए पहला आइटम में 13,000, तो ये हो गया मेरा 61,000 kg कितना आइटम का 800 kg का। इसमें से सोल्ड आउट कितना बेच दिया है 600 kg, तो अनसोल्ड कितना रह गया 200 kg। तो वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक या वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक जो भी बोलिए, देखिए 800 kg का 61,000, तो 200 kg का कितना होगा, सीधा सीधा हिसाब हो जाएगा 61,000 बाई 800 इंटू 200। डायरेक्ट निकाल दीजिए, तो कैलकुलेटर ले लेते हैं। तो 61,000 डिवाइडेड बाई 800 इंटू 200, तो ये आ गया 15,250। फिर देखिए सेकेंड आइटम, सेकेंड आइटम कितना खरीदा था 10,000 kg एट द रेट ऑफ 2.10 पर केजी, तो 10,000 इंटू 2.10 कर दीजिए, तो हो गया 21,000 रुपया। प्लस एक्सपेंसेस ऑन परचेज कितना खर्च किया था, या एक्सपेंसेस लिखिए उतना की जगह खत्म हो जाएगा। एक्सपेंसेस कितना है उसका खरीदने में 11,000 रुपया, यही है। तो हो गया 32,000 रुपया। कितना केजी माल का दाम 10,000 का, लेस सोल्ड आउट बेच दिए कितना 8,000 kg, तो अनसोल्ड कितना हो गया, सॉरी क्या अनसोल्ड 2,000 kg, ये लिख दी। तो वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक ये भी सेम उसी वजह से निकाल लीजिए। 10,000 kg का हो गया 32,000 रुपया, तो 1 kg का हो गया 32,000 बाई 10,000, और कितना केजी बचा 2,000, तो 2,000 का हो गया 32,000 बाई 10,000 इंटू 2,000, तो 32,000 बाई 10,000
इंटू 2000, तो इसका वैल्यू हो गया आपको 6400। तो आपको देखिए ये निकल गया। तो टोटल अनसोल्ड स्टॉक कितना हो गया? टोटल अनसोल्ड स्टॉक हो गया, इसके से निकला आपको 15,250। हम बुक में फॉलो नहीं करते, जो जैसे बनना सुविधा तो उसी बनाते। 6,400 तो हो गया 21,650। ये निकल गया अनसोल्ड स्टॉक। अब हम लोग क्या करेंगे? एक जॉइंट वेंचर अकाउंट खोलेंगे, इसमें बैलेंस शीट तक जाना है तो हम मिटाना पड़ेगा बाद में। अच्छा देख लेते पहले जॉइंट वेंचर अकाउंट। फिर एक जॉइंट वेंचर खोलिए, जहाँ तक होता है यहाँ कर देते हैं। फिर मानिए को वेंचर अकाउंट खोलना है, ठीक है। एक ठो है दास, एक ठो है कृष्णा। दास कृष्णा, ठीक है। देखिए लिखिए टू जॉइंट बैंक। कितना माल खरीदा? पहला वाला आइटम में 800 kg 60 करके, तो 800 इंटू 60 कर दीजिए 48,000। अच्छा एक्सपेंसेस ऑन परचेस की तरह 13,000, तो बोला ये पर्सनल सोर्स से देना होगा, तो दास अकाउंट 13,000। फिर देखिए ये कितना खरीदा? कृष्णा 10,000, 2 रुपये 10 करके, तो टू जॉइंट बैंक। जो परचेस कर रहा है उसको जॉइंट बैंक से करना है, और जो खर्च कर रहा है प्राइवेट रिसोर्स से, अपना पॉकेट से, तो हो गया 21,000। फिर देखिए टू कृष्णा। कृष्णा कितना खर्च किया था? 11,000। तो क्या बोले समझ लीजिए, जैसे जो भी खरीदना है उसको कैसे करना है? जॉइंट बैंक से करना है, और जो खर्चा होगा पार्टी के नाम से लिखना है। तो खरीदे थे 800 kg 60 करके 48,000 लिख दिए। खर्च किया था 13,000, दास तो दास के नाम से लिखे। फिर कृष्णा क्या किया? 10,000 खरीदा, 2 रुपये 10 करके, तो जॉइंट बैंक के नाम से लिए, और खर्च जो किया उसको अपना प्राइवेट नाम से ले लिए, ठीक है। अब इधर देखिए सेल जो बोला है, क्या बोला? दास सोल्ड सेकेंड आइटम, ठीक है, 5 रुपया पर kg। तो लिखिए बाई जॉइंट बैंक, जो सेल हो रहा है उसको लिख दीजिए यहाँ पर। सेकेंड आइटम में कितना बेचा है? 5 रुपया पर kg का कितना आइटम बेचा? 8,000 आइटम, तो 8,000 इंटू 5 ये हो गया 40,000। और इस बेचने में दास का खर्चा कितना हुआ? 6,000, तो टू दास 6,000। फिर कृष्णा क्या किया? 600 आइटम बेचा 100 करके, तो बाई जॉइंट बैंक 600 इंटू 100 कितना हो गया? 60,000, ये आ गया, ठीक है। और कृष्णा का खर्चा कितना हुआ? 5,500, तो लिख दिए टू कृष्णा 5,500। तो ये आपको हो गया। इससे लिखिए बाई क्लोजिंग स्टॉक या आंसोल स्टॉक, जो भी लिखिएगा, आंसोल क्लोजिंग स्टॉक ही लिखिए, देखने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्लोजिंग स्टॉक है ना, जो माल मेरा बच गया उसका वैल्यू कितना निकाल देते? 21,650, ये लिख दीजिए। ये माल कोई लिया नहीं, पड़ा हुआ है ना, तो 40,000, 60,000, 21,650, तो आपको हो गया 1,21,650 इधर आ गया। यहाँ कर दीजिए 1,21,650, इस पर लेस कीजिए 48,000, 13,000, 21,000, सॉरी, फिर हो गया 11,000, फिर हो गया 6,000, फिर हो गया 5,500। आंसर कितना देख लेते हैं, कितना आंसर दिया हुआ है, हमको तो आंसर याद नहीं है। 17,150 है ना। चलिए लिखिए टू प्रॉफिट ऑन जॉइंट वेंचर कितना हो गया? 17,150। किसको इसको जाएगा? दास और कृष्णा को। क्या रेशियो बताया है आपका? 3:2, मैंने 3/5 और 2/5। इसका इसका तो 5 इंटू 3, इसका हो गया 10,290, और इसका हो गया 6,860, ये हो गया। अब हम लोग कोवेंचर अकाउंट बनाइए। यहाँ लिखिए बाई जॉइंट बैंक। देखिए दोनों कितना कितना डिपॉजिट किया था, शुरू में ही बोल दिया था, दोनों 40,000 रुपये डिपॉजिट किया। ये देखिए शुरू में यहाँ लिखे 40,000, बुक में भी देख लीजिए 40,000। आप सीधा हम लोग यहाँ पर देखिए कहाँ दास का नाम है, देखिए दास का नाम डेबिट में है, यहाँ कर दिए बाई जॉइंट वेंचर। दास के नाम से 13,000 है, और कृष्णा का नाम से कितना है? 11,000, लिख दीजिए आराम से इसको यहाँ पर। फिर देखिए दोबारा यहाँ पर दास कृष्णा है, तो बाई जॉइंट वेंचर, दास के नाम से 6,000, और कृष्णा के नाम से आपको हो गया 5,500।
इसके बाद बाय ज्वाइंट वेंचर, ये क्या लिख रहे हैं हम, प्रॉफिट। देखिए 10,290, इसका हो गया 6,860, प्लस कर दीजिए कितना, देखिए 40,000, 13,000, 6,000, 10,290, तो हो गया 69,290। देख लेते हैं आंसर कितना है, पहले कर ले, 51,555,6860, तो आपको 63,360। अब देखिए इसमें क्या है ना, क्वेश्चन में पहले देख ले आंसर ठीक आया कि नहीं। ठीक है, आंसर आया है, ठीक है। तो इसमें क्या है ना कि बैलेंस शीट बनाना है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको फाइनल पेमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख के रखेंगे टू बैलेंस शीट ही। इसको क्या हमको बैलेंस शीट बनाना बोल रहा है, यहाँ पर ज्वाइंट बैंक करके हम पेमेंट कर सकते थे, लेकिन बैलेंस शीट बनाना है तो पेमेंट कर देंगे तो फिर बैलेंस शीट में कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसलिए इसको हम लोग बैलेंस शीट करके दिखाते हैं, ठीक है। तो चलिए उस साइड हम जरा मिटा लेते हैं, इस साइड में मिटा के, इसी क्वेश्चन में बना लेते बैलेंस शीट है ना, क्वेश्चन को मिटा देते हैं। तो मोटा मोटी सारा चीज समझ में आ गया कहाँ क्या है। क्वेश्चन आप लोग बस बुक में देखते रहिए। एक हम लोग क्या बनाएंगे, ज्वाइंट बैंक अकाउंट, ज्वाइंट बैंक अकाउंट बनाए एक ठो, और एक बनाना है बैलेंस शीट, ठीक है। तो चलिए एक बैलेंस शीट आप लोग यहां बनाएंगे। लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। अब ज्वाइंट बैंक बनाइए। टू दास, दास कितना पैसा जमा किया, 40,000। टू कृष्णा, कृष्णा कितना पैसा जमा किया, 40,000। आप कहाँ कहाँ ज्वाइंट बैंक है, यहाँ देखिए ये दोनों है, इसको उठा कर लाइए। टू ज्वाइंट वेंचर जो सेल हुआ, एक बार आपका सेल हुआ 40,000। टू ज्वाइंट वेंचर एक बार सेल हुआ 60,000। अब हम पेमेंट्स क्या क्या किए हैं, एक पेमेंट किए 48,000 का, एक पेमेंट किए 21,000 का, ठीक है। तो बाई ज्वाइंट वेंचर एक पेमेंट 48,000 का, अब बाई ज्वाइंट वेंचर एक पेमेंट 21,000 का, और कोई कैश पेमेंट नहीं है, तो यहाँ जोड़ लीजिए कितना हो गया, ये 3 4 1,80,000 इधर हो रहा है, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 1,80,000। तो 1,80,000 में से हम लोग माइनस कर देंगे 48,000 और 21,000, तो कैश में कितना बैलेंस आ गया, बाई बैलेंस शीट 1,11,000। अब जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो यहाँ लिखेंगे दास और कृष्णा, किसका कितना ड्यू है, देखिए 69,290, या पार्टनरशिप टाइप को बना दिया, 69,290, या इसका हो गया 63,360, 63,360, ये दोनों को प्लस कर दीजिए। तो 69,260, 63,360, ये आपका हो गया 1,32,000, गलत जोड़ दिया क्या, 69,290 सही गलत जोड़ है, 63,360, 1,32,650, 1,32,650। अब यहां लिखिए क्लोजिंग स्टॉक, इसीलिए क्लोजिंग स्टॉक को किसी को दिखाया नहीं गया, बैलेंस शीट में देखिए कितना है, 21,650। आराम से लिखिए, कुछ था नहीं, आप लोग अननेसेसरी पैनिक हो रहे थे। बैंक अकाउंट या ज्वाइंट बैंक जो भी लिखना है, 1,11,000, तो आप लोग बुक में ही आंसर दिया 1,32,650, 1,32,650, ये मिल गया बैलेंस शीट, ठीक है। तो ये बन गया आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 20। इसमें कुछ नहीं था, खाली देखिए इस जगह में क्या करते थे ना, जैसे हम लोग ज्वाइंट बैंक लिख के पेमेंट करते थे, यहाँ पेमेंट नहीं करना, बैलेंस शीट बनाना है, इस बैलेंस को कैरी करके लाना, अगर पेमेंट कर देंगे तो फिर इस साइड में आ जाएगा, ये बैंक का इस साइड में आ जाएगा, तो फिर ओवरड्राफ्ट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, इसमें बैलेंस शीट बनाना था, इसलिए इसको बैलेंस शीट बोल के छोड़ देना है। ये तो सिंपल था, जो आप परचेस किए हैं वो क्या बोला, बैंक से होगा, जो खर्च किया अपना पॉकेट से होगा। तो जो परचेस किए सबको ज्वाइंट बैंक लिखे, जो खर्च किया अपना नाम से लिख दिए, ठीक है। तो चलिए आज क्वेश्चन को हम लोग यही खत्म करते हैं, फिर आगे कोई एक वीडियो अगर बनाएंगे, देखते हैं किस चैप्टर का बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको उस तरह बना के रखे हैं। आप लोग को यदि चैनल पसंद आ रहा है, अब समझते हैं कि सर मेहनत करके पढ़ा है, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।